प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जो एक सुबह प्रभु ने हमें दी है। मंगलवार का दिन दिया, इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। रात्रि में प्रभु ने हमें संभाला, इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद। और आज के डिवोशन में मैं आप सभी प्रभु के दास और दासियों को, जो परमेश्वर की आवाज में शामिल हो रहे इस वचन को देख रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत और वेलकम करता हूं कि आप प्रभु के लिए अपने मन को खोलने के लिए तैयार हैं। मैं धन्यवादित हूं सुबह के लिए। बहुत सारे भाई बहन सुबह से ही इस वचन को सुनने लगते हैं और आशीष पाते हैं। अब्राहम के बारे में लिखा है कि भोर को उठकर परमेश्वर से बात करता था, उसकी वाणी को सुनता था, इस वचन को सुनता था। और प्रियो, इसलिए सुबह 5 बजे से हम इस कार्यक्रम को रिले करते हैं और मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग सुबह से इंतजार करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जयपुर से लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से मैं आप सबको तहे दिल से, दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और प्रभु इसके द्वारा आपको और आपके साथियों को, आपके परिवार को आशीष दे रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत इस वचन के साथ करना चाहते हैं, रोमियो उसका 15 अध्याय और उसके 24-25। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ आऊंगा, और क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहनों के लिए, और विशेष स्थिति से प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन बच्चों के लिए प्रार्थना, उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर अपने जीवन साथी की तलाश में हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको अच्छे जीवन साथी दे प्रभु, ताकि अच्छे जीवन साथी हमारे बच्चों को मिल सके। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सारे जवानों को प्रभु जी, जो इस आवाज को सुन रहे हैं, और पिता परमेश्वर वो ये चाहते हैं कि उनको अच्छा जीवन साथी मिले। हमारी बेटियों के लिए, उनके लिए अच्छा जीवन साथी मिले। हमारे बच्चों के लिए, बेटों के लिए अच्छे जीवन साथी मिल सके, ताकि परमेश्वर वो आपके प्रेम में आगे बढ़ते जाए। हम प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए जिनको नौकरी की आवश्यकता पिता, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। और जयपुर शहर से प्रभु जी इस आशीष को भेजते हैं पिता, उनके लिए प्यारे परमेश्वर नौकरी का प्रबंध करें, ताकि समय पर उनके लिए रास्ते खुल जाएं और उनको अच्छी नौकरी मिल जाए और वो आगे बढ़कर आपकी महिमा करें। जो बीमार है प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको छू कर चंगाई दे, चाहे कैसी तकलीफ क्यों ना हो, आपका हाथ उन पर बना रहे। पास्टर राजकुमार की मम्मी को याद करते हैं प्रभु, आपका हाथ आपकी दासी पर बना रहे, आप उनको छू कर पूरी चंगाई दे। पहले से अच्छा कैच के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ आपके दासी पर बना रहे, ताकि वो स्वस्थ होकर हम सब के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए और उन सारे प्रदेशों के लिए प्रभु, वहाँ के सारे मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, और विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए। आप उनको भी संभालें, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो आपकी महिमा को देख पाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि वो आप में सुरक्षित रहे। हमारे देश के लिए, देश की राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले, अच्छी बुद्धि दे, और देश का संचालन सही रीति से करने में आप उनकी मदद करें, ताकि देश उन्नति करे, सही रास्ते पर चले।
और आपको महिमा मिले। हम बड़े आदर के साथ उन सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी आर्थिक कठिनाई को, उनकी सारी परेशानी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनकी सुधि ले, आप उनकी मदद करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है ताकि इस वचन को लेकर हम प्रभु की महिमा करें। पौलुस की लालसा थी रोम के लोगों से मिलने की, और उस बात को लेकर वो यहाँ पर लिखता है कि वो रोम की यात्रा के लिए पहले से प्लानिंग कर रहा था, पहले से योजना बना रहा था और अपनी योजना को बताता है। और मैं देख रहा हूँ जब इस वचन को पढ़ते हैं तो मुझे वो सारी यात्रा याद आती है। जब मैं होली लैंड में था, यरूशलेम के उस मंदिर को देखा, यरूशलेम में जाने का अवसर मिला। तो प्रियो, जब इस वचन को पढ़ता हूं तो परमेश्वर के उस सारे भेद को प्रभु खोलता है। उस यरूशलेम की उस दीवार को, उस मंदिर की दीवार को जब देखा, दुआ करी, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने ये मौका दिया है। इसलिए जब पौलुस के इन कथनों को, इस वचन को मैं पढ़ रहा था, वो कहता है कि तुम्हारे पास आने की मेरी लालसा है, मेरी तो इच्छा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं। कई बार प्लानिंग की, लेकिन आज इस बात को कहता हूं, ये प्लानिंग उसने की थी कैसे परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाता जाए। इसलिए जब मैंने स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, रोम में फिर से आऊंगा, रोम में संदेश को लेकर आऊंगा। और इसलिए कहता है ये प्लानिंग है रोम की यात्रा के लिए, ये प्लानिंग है रोम की कलीसिया के लिए कि वहां जाकर परमेश्वर के संदेश को बांट पाऊं। अलग अलग देशों में गया, अलग अलग देशों में जाकर सेवा की। आज तो लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, मीटिंग से बोर हो जाते हैं, प्रार्थना करने से बोर हो जाते हैं, प्रार्थना से जी चुराते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है, इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा। ये दिल की उमंग है अपने उन लोगों के लिए जिन तक संदेश नहीं पहुंचा, जिन्होंने संदेश नहीं सुना, वहां जाके संदेश देना है। रोम में तो मसीहत ही पैदा हुई है। रोम के क्रिश्चियंस जहां पोप निवास करता है, वहां परमेश्वर के संदेश को लेकर पौलुस गया, इस संदेश को लेकर गया और संदेश को उसने वहां बांटा। और पौलुस ने इस बात को कहा, जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा। इसलिए मुझे आशा है कि उस यात्रा में मैं तुमसे मेरी भेंट होगी। ये विश्वास के साथ कदम उठा रहा है कि मुझे पता है जब मैं स्पेन को होता हुआ जाऊंगा तो मुझे आशा है और मैं विश्वास करता हूं और आशा से जीवन मिलता है। हम जब आशा को लेकर चलते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमारी मनोकामना को पूरा करता है। कहता है क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में मैं तुमसे मेरी भेंट होगी। एक आशा को लेकर वो आगे बढ़ता है। हम सेवकाई में लेकर उस बड़े प्रतिफल को लेने के लिए विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है उस दर्शन को पूरा होता देख रहे हैं। मैं रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे 2 आत्माएं दे, ताकि प्रभु की आशीष मिलती जाए। 2 आत्मा को रोज बचा सकूं, रोज प्रभु के पास ला सकूं। मैंने कभी प्रभु से धन नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर ने धन की कभी कभी नहीं होने दी है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो सब बातों के लिए कि वो हमें क्या करता है कि वो आशा लेकर वो आगे चल रहा है और उस समय भेंट होगी। और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाएगा। विश्वासियों की संगति
प्रियो प्रभु के लोग के साथ जिन्होंने ज्योति को प्राप्त कर लिया है, जिनका हृदय परिवर्तित हो गया है, जिनकी घर वापसी हो गई है, उनके साथ संगति करना आनंद की बात है। संसार के लोग कहते हैं घर वापसी, हम कहते हैं वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, वो परमेश्वर को छोड़कर उससे अलग हो गए थे। और इसलिए आज जो भी व्यक्ति अपने मन को परिवर्तित करता है, अपने हृदय को बदलता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, उसकी घर वापसी होती है और उसका रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ हो जाता है। यह है वास्तव में घर वापसी। लोगों ने दूसरी घर वापसी को कहा, ऐसी घर वापसी को कहा है, लेकिन हम वास्तव में घर वापसी वो है जिसमें ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता हो जाए। हम मनुष्य के साथ रिश्ते की बात को करते हैं, हम ईश्वर के साथ रिश्ते की बात करते हैं। जिस ईश्वर को हमने छोड़ दिया था, पाप के कारण हमारा संबंध टूट गया था, उस परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। और जब विश्वासी एक साथ मिलते हैं, जो ज्योति में हैं वो सब एक साथ मिलते हैं, तब आनंद आता है। और उसी बात को पौलुस कह रहा है कि मैं जब भेंट करूंगा, और जब भेंट करूंगा जब तुम्हारी संगति से, क्योंकि जहां आत्मिक व्यक्ति के साथ मिलता है तो ईश्वर के साथ हमारी संगति और मधुर हो जाती है। हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ है। रोज हम ईश्वर से बात करते हैं, रोज उसके साथ हम अपना रिश्ता बनाते हैं, अपने गुनाहों से रोज तौबा करते हैं और उससे अपने दिल को साफ करके उससे बातचीत करते हैं। यह है वास्तव में घर वापसी। यह वास्तव में प्रभु के साथ और प्रभु के लोगों के साथ संगति। इसलिए लोगों को क्या करते हैं, लोग जब प्रभु के भवन में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो सारे उत्साहित होते हैं, सारे उत्साही होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, गीत गाते, झूमते हैं और चंगाइयां प्राप्त करते हैं। यह बड़ा कार्य है। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन उस परमेश्वर को दिखाने के लिए है। प्रियो पौलुस कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ संगति में मेरा जी भर जाए तो तुम मुझे कुछ देर आगे पहुंचा देना। यह है मधुर संगति। आत्मिक जीवन में जिसकी घर वापसी होती है, उनको 4 चीजें जीवन में करनी जरूरी है। जैसे शरीर के लिए होता है कि आपको भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मिक भोजन की भी आवश्यकता है। जो व्यक्ति रोज आत्मिक भोजन लेता है, ईश्वर की संगति में आता है, इस वचन को रोज पढ़ता है, उसकी आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है, मजबूत होती है। तब शैतान उसको गिरा नहीं सकता। उसके साथ जल, जब आप भोजन लेते हैं उसके बाद जल की आवश्यकता पड़ती है। जब आपने भोजन लिया, इस वचन को पढ़ा, तो आपको प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यह है आत्मिक जल। और जब आप आत्मिक जल ले लेते हैं, जब आपने भोजन लिया, जल लिया, तो तीसरी चीज जो हमें मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ऑक्सीजन रहेगा तो आप जिंदा रहेंगे। ऑक्सीजन क्या है? संगति। जब आप संगति में आते हैं, पौलुस कहता है, ये तीसरा पाठ ये है, जब मैं तुम्हारी संगति में आऊंगा तो मुझे सांस मिलेगा, आत्मिक बल मुझे मिल जाएगा। और जब आत्मिक बल मिल जाएगा तो चौथी चीज है प्रियो, सुसमाचार का प्रचार करना। सूर्य की रोशनी किसी भी जीवित प्राणी को, किसी भी पेड़ पौधों को 4 चीजों की आवश्यकता होती है। उसको भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और उसको सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। और जब पेड़ पौधों को रोशनी मिलती है सूर्य की, तो पेड़ पौधे बढ़ते हैं। वैसे ही मनुष्य को जब मनुष्य के ऊपर ईश्वर की, सूर्य की रोशनी पड़ती है तो मनुष्य बढ़ता है। यह प्रियो, यह वास्तविकता, यह घर वापसी। जब संगति करते हैं तो ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। आत्मिक व्यक्ति के साथ संगति करता है, इसलिए वो ईश्वर के घर में जाता है और वो ऑक्सीजन प्राप्त करता है। इसको अब हम भली प्रकार से जान सकते हैं कि जब कोरोना आया था, उस समय ऑक्सीजन की कमी होती थी बॉडी में। जब तक ऑक्सीजन मिलता तभी तक हम जीवन रहेंगे, यदि ऑक्सीजन नहीं है तो हम मर जाते थे। प्रियो, जब संगति है, ये ऑक्सीजन का काम करते हैं। इसलिए लोग संगति पर जाकर क्या करते हैं?
कलीसियाओं पर जाकर अटैक करने की कोशिश करते हैं कि इनको तितर बितर, लेकिन इस पे भी आनंद है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कह रहा है कि मैं संगति से मेरा जी भर जाएगा तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। ये था बोझ, ये थी प्लानिंग इस चीज को लेकर। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे ताकि प्रभु की आशीष हमें मिलती जाए और हम कल 25 पद से आगे देखने का प्रयास करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।